जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि खेसारी लाल यादव का जो महाराष्ट्र का घर था, उस घर पे 2 दिन पहले उनको नोटिस मिली है। तो खेसारी लाल यादव ने इस बयान में बताया है कि खेसारी लाल यादव को उस घर के लिए नोटिस क्यों, कैसे और किसने भेजी है। तो मैं चाहूंगी तो सबसे पहले आप लोग खेसारी लाल यादव का बयान सुनिए कि वो क्या बोले हैं क्या नहीं, फिर बाकी की बातें करेंगे सीधे लास्ट में। मुझे मेरे पे कोई टिप्पणी करे या मेरे पे कोई बात करे, उससे बिहार के विकास का कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्तिगत बातें हो सकती है मेरे पे, मैं उन पे करूँ या वो मेरे पे करे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने आया ही नहीं। मैं आया हूँ यहाँ पे बिहार के विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए। तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें, तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। आज जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे हैं, इनका 2004 से पेंशन नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे। इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल एक नोटिस आपको मिली चुनाव मतदान के एक दिन पहले, ये नोटिस कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले। उनके बिना कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली सा छोटा सा इंसान है और इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। उसी में आपके लिए आज इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे। कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे और स्कूल में लोग आपके लिए मतदान करने आएंगे? मैं जिंदगी में सोच के कुछ नहीं करता रहता हूँ और अपने आप पूरा होता है, क्योंकि मैं मेहनती इंसान हूँ और मेहनत पे भरोसा करता हूँ। इससे ज्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। एक मेहनत की मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि खेसारी तो सुपरस्टार हैं, जब जीतेंगे अगर चुनाव तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, क्योंकि उनका काम तो प्राइमरी काम तो उनका फिल्म और अभिनेता। हमारे कहने का मतलब बेटा ही हो और अंधा हो तो एक लोटा पानी दे सकता है आपको। 10 साल से छपरा में सीएन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ के जल जमाव की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर, रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम ही ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या हैं। हम ये नहीं कि हम रह के ऐसे ही बताइए। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं माँ बाप के साथ नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो उस बेटे का क्या मतलब है? बात यह है कि जिसके लिए मैं आया हूं और जिसके लिए मुझे जनता चुनी है और चुन रही है, वो कितना बेहतर करता है ये मायने रखता है, रहने से कोई फायदा नहीं। काफी नेगेटिव कैंपेन रहा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने खेसारी लाल यादव का बयान सुन लिया होगा कि वो छपरा वाले लोगों के लिए क्या बोल रहे हैं और उनका कितना सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव जो हैं चुनाव जीतने के बाद, जैसा कि लोगों का कहना है कि खेसारी लाल यादव जब जीत जाएंगे तो उसके बाद वो जाके महाराष्ट्र में ही रहने लगेंगे। तो खेसारी लाल यादव का तो आपने बयान सुना है कि खेसारी लाल यादव का कहना है कि वो महाराष्ट्र में रहकर भी यहाँ पे सब कुछ संभाल सकते हैं। और बाकी का तो आप लोगों को पता चला ही होगा कि खेसारी लाल यादव का जो मुंबई में घर है, उस घर पे उनको 2 दिन पहले ही नोटिस मिली हुई है, जो कि कहना है कि नोटिस मिली है तो उसके बाद वो जो घर का है क्या होगा। तो खेसारी लाल यादव यही बोले हैं कि जो होगा भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं वो। तो आप लोगों की क्या राय है? खेसारी लाल यादव जीतने के बाद यहाँ रहेंगे या वहाँ रहकर भी ध्यान रखेंगे? तो अपनी राय प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।